लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस देश में मैंने हजारों संगठन देखे हिंदूवादी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले देखे हुए। हर संगठन का कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडा, कोई ना कोई राजनीतिक दल से स्वार्थ, किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना होगा। लेकिन 25-26 साल के कैरियर में एक संगठन बना, मेरे ख्याल है कि चंद महीनों पहले कैप्टन साहब ने मुझसे बातचीत की। यह आइडिया कैप्टन साहब का था। मैंने कहा आप पूरी ताकत से करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारत में एकमात्र ऐसा संगठन है जो हिंदू राष्ट्र शक्ति की बात करता है। कैप्टन सिकंदर रिजवी उसके संयोजक नहीं, फाउंडर है। इसलिए राजनीतिक सेकुलरिज्म से सलमान खुर्शीद पैदा हो सकते हैं, आजम खान पैदा हो सकते हैं, शहनवाज पैदा हो सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक सेकुलरिज्म होता है तो कैप्टन सिकंदर रिजवी पैदा होता है। मैं एक विषय जो मेरे पास यहां आने से पहले मुझे जो चीज मिली, मैंने कहा मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा और काशी के लोगों के सामने करूंगा, और उत्तर प्रदेश में है इसलिए बहुत जरूरी है। आपके राज्य में कोई कानून बना है, मैंने सुना है, लव जिहाद के ऊपर। आज इस सरकार को, योगी जी को या और दीगर जो अहदेदार हैं, लोग उन पर राजनीतिक तौर पे कह सकते हैं कि लव जिहाद पे कानून बन रहा है और ये लव जिहाद गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार कट्टरपंथी, आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आजाद भारत की पहली लव जिहाद की घटना शायद हम में से किसी को नहीं पता होगी, और उस लव जिहाद के खिलाफ भारत के दो बड़े नाम हैं जिन्हें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं। इसलिए वो साझा करके मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। एक बड़ा नाम है जिनके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है, बहुत बड़ा नाम है। और एक साहब है जिनके नाम के आगे महात्मा लगा हुआ है, लेकिन महात्मा क्यों लगा किसी को? मैं अपनी बात कहने से पहले जितनी भी अवेलेबल रिसर्च होती है उसको पूरी करने के बाद ही कहता हूं। एक किताब है म्यूजिक एंड मेमोरीज वॉल्यूम 1, और इसके राइटर हैं मिस्टर पटनी, और ये काहिरा के अंदर वहां की एम्बेसी में उस वक्त मौजूद थे। उनकी किताब है, रेयर किताब है, ऐसी किताबें रेयर ही होती है। उस किताब के अंदर एक जगह जिक्र आया है पूरा, और क्योंकि वो उसके गवाह थे, वो जीवित थे, वो शख्स से मिले थे, तो मैंने कहा कि ये घटना मुझे उत्तर प्रदेश में जरूर बतानी चाहिए। पंडित नेहरू जी की एक बहन थी जिनके नाम के पीछे पंडित लगता, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित को किसी से इश्क हुआ, ये उस किताब में नहीं लिखा, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित ने जिस शख्स से शादी की थी उस शख्स का नाम था सैयद हुसैन। और जब ये शादी हो गई तो लव जिहाद के सबसे बड़े विरोधी नेहरू और
महात्मा गांधी ने विजय लक्ष्मी पंडित को बुलाया। विजय लक्ष्मी पंडित से जो शब्द कहे, उन्होंने कहा तुम्हें मुसलमान के अलावा कोई और नहीं मिला था शादी करने के लिए। और ये दबाव इतना हुआ कि वो शादी तोड़नी पड़ी। और शादी टूटने के बाद भी पुराने जख्म बड़ी देर से जाते हैं, तो इंतजाम किया गया कि शादी तोड़ दी गई है, तो उनके जो शौहर थे सैयद हुसैन साहब, उनको काहिरा में एम्बेसी में नियुक्त कर दिया। ये बात अलग है कि विजय लक्ष्मी पंडित बाद में यूएसबी, सोवियत यूनियन, लंदन, इन जगह भी वो रही। तो राइटर ने जो बात लिखी, क्योंकि वो हुसैन साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि सैयद हुसैन इज ए एक्स हस्बैंड एंड परमानेंट बॉयफ्रेंड ऑफ विजय लक्ष्मी पंडित। ये किताब अवेलेबल है, 2 वॉल्यूम में है। फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा हुआ है, पेज नंबर 307 और 306 पे ये पूरी घटना है। लिखने वाला जीवित था और जिसके बारे में लिखना है वो जीवित है। इसलिए इस सरकार को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हिंदूवादी और सनातनवादी संगठनों पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि यहाँ कोई लव जिहाद के खिलाफ है। लव जिहाद के खिलाफ तो हमारे राष्ट्रपिता भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। आपने टॉपिक रखा है देश की दशा और दिशा। मैं अपनी पूरी बातचीत में कोशिश करूंगा कि मैं इस विषय को टच करूं, लेकिन पहले हमें 2 चीजों को समझना जरूरी है कि देश, राज और राष्ट्र, क्या इसमें कोई अंतर है? या हम देश को ही सब कुछ समझते हैं? इसलिए भारतीय समाज जो अपनी आस्थाओं से, सरोकारों से, परंपराओं से, मूल्यों से चलता है, एक लंबे कालखंड के कारण हमें लगता है कि देश सबसे ऊपर है। मेरा मानना है राष्ट्र सबसे ऊपर होता है, क्योंकि राष्ट्र और देश में जो बेसिक फर्क है कि देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं, उसकी कोई बाउंड्री होती है, उस देश को चलाने के लिए कोई सरकार बनती है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा। सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो या ब्यूरोक्रेट्स हो। इसलिए देश को चलाना बड़ी बात नहीं है। दुनिया के सारे देश चल रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज देश को राष्ट्र समझ बैठा है। इसलिए जब भी कोई राजनीतिक बात होती है तो हम लगातार देश को केंद्र में रखते हैं। हमारे यहां राष्ट्र की बात ही कभी नहीं हुई। यह राष्ट्र क्या है? दुनिया में जहां जहां राष्ट्र की कल्पना सर्वोपरि होती है, वहां समाज राष्ट्र को चलाता है। हमारे सामने संकट यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को एक झूठ बोला गया और उस झूठ का खूब प्रचार किया गया। जिन्होंने बोला उनकी किताब में भी नहीं है, जिनके दबाव में बोला उनकी किताबों में भी नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। शब्द आजादी भारत के किसी आर्काइव में नहीं मिलती, किसी किताब में नहीं मिलती। सब जगह बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी शायद हम अपने नेताओं को राष्ट्र से बड़ा मान बैठते हैं। इसलिए जो भी कुछ उन्होंने कहा
उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, उसको काउंटर नहीं किया, कभी उसके बारे में सवाल नहीं पूछा। इसलिए हमारी शायद बन गई है कि जब भी कोई बड़ा आदमी, क्योंकि हमारे यहां बड़े आदमी की परिभाषा बड़ी अलग है, वो कोई भी बात जब कहता है तो हम ये मानते हैं कि सत्य ही कह रहा होगा और बहुत ही ज्ञानी आता है। इसलिए पिछले 72-73 सालों से जो नरेटिव गढ़े गए, जो नारे गढ़े गए, वो नारे कुछ कुछ ऐसे थे कि हम अपने आप को ही गाली दे रहे हो और उस पर भी वाहवाही कर रहे हैं। और ऐसे शायर भी आए इस देश में। मैं ये बात आपके सामने लगता होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी बात को बिल्टअप करना है। एक शायर थे, वो अभी हाल फिलहाल में अल्लाह को प्यारे हो गए, बहुत खूबसूरत थे, इंदौर के रहने वाले थे। उनकी शान में कोई गुस्ताखी करने का मेरा शौक नहीं है, वो तो अल्लाह ने किसी को कैसे बनाया ये मसला नहीं। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जब जब वो शायर ये कहता था 99% सनातनी हिंदू ताली बजाता था उसमें, मैं बार बार सोचता था कि मेरी तो तालीम और तरबियत ऐसी जगह हुई है जहां मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में मैं ही एक अक्लमंद हूं, हजारों करोड़ों लोग अक्लमंद हैं, तो आखिर किसी ने इस पर टोका क्यों नहीं कि हम ताली किस बात पे बजा रहे हैं, और उसने हमारे बारे में क्या राय बनाई होगी, वो आज का जो हमारे सामने देश की दशा है उससे समझ में आता है। और शायद हमारा एक लंबे कालखंड के कारण हमारे अंदर एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कुंठा हमारे अंदर बैठ गई है कि हम कुछ नहीं है, सिर्फ गुलाम थे। हमारा इतिहास गुलामों से शुरू होता है, पहले हम इसके गुलाम थे, फिर उसके गुलाम थे, फिर उसके गुलाम थे, और उससे निकलने की कभी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने और समाज में स्थापित जो बड़े लोग थे, कभी उन्होंने नहीं की। राजनीतिक लोगों की मजबूरियां होती हैं क्योंकि उनकी बातचीत के अंदर वोट और सत्ता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन करोड़ों लोग, हजारों अध्यापक, बुद्धिजीवी, तमाम सारे लोगों ने इन बातों पे कभी चर्चा नहीं की। लिहाजा जब वो ये कहता था आपसे कि जो आज साहिबे मसनद हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं, और आप ताली बजाते थे, ना आपको यह समझ में आया कि साहिबे मसनद का मतलब क्या है और यह किराएदार किसे कह रहा है और कौन मकान मालिक है। साहिबे मसनद का मतलब पता ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो सत्ताएं जो है कुर्सी मेज में चलती हैं। मुगलों के जमाने से और मुगलों के बारे जो 1947 के बाद कुछ साल तक रहे, उनको भी मैंने दाव तकिया गोल वाला हाथ में लेके खेलते हुए देखा है और कंधों पर बैठा करते थे। उसे मसनद कहते हैं। वो तकिया गोल वाला जो पीछे लगाया जाता है, जो राजा या शहंशाह लगाता है, वो 1947 से आपके ऊपर लगातार ये कह रहा है कि जो साहिब मसनद है, यानी जो आज सत्ता पे बैठे हैं, ये किराएदार है, मकान मालिक। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक 200 साल पहले इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। लिहाजा हम इंतजार करेंगे उसी मकान मालिक का, तब तक ये किराएदार है, उन्हें देश चलाने के लिए दे दिया गया और हम अपने आप को किराएदार समझ के तारीफ करें। इसी तरीके का नारा खड़ा है। और शायद सनातनी हिंदू समाज, उसके अंदर का जो पोशाक था, उसके अंदर का जो ज्ञान था, उसको किसी ने एहसास ही नहीं कराया कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग आप हैं। और ये एक नियम होता है कि जो सत्ताओं पर बैठते हैं और जिन्हें लंबी सत्ता
पे बैठना होता है, वो वर्तमान में जो भी लोग होते हैं, पहला उनका काम होता है कि कैसे इस समाज में हीन भावना भरो, ताकि जितने हीन भावना होंगे उतना ही हमें बड़ा समझेंगे। यह सिलसिला चला, आजादी के बाद भी चला, और उन्होंने उस पूरी मंशा के तहत नारे भी बनाए, नैरेटिव भी बनाए। इसके एक नैरेटिव खूब चला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतने हिंदुस्तान। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में मजहब के नाम पे कत्ल गारत हो रही है। पूरी दुनिया में मजहब के नाम पे, सीरिया हो, लीबिया हो, ईरान हो, इराक हो, टर्की हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब जगह मजहबी जो है आपस में बैर करना सिखाता है। लेकिन ये चलाए, और आपने क्यों इसको आगे जाने दिया, उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है। क्योंकि आज जिस समाज से आते हैं, जिस परंपरा से आते हैं, आपकी हजारों साल की परंपरा है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे शब्द जो आज आप सुनते हैं आपके लिटरेचर में नहीं है। हजारों साल पूरी संस्कृति को निकाल कर देख लीजिए, सारा लिटरेचर निकाल कर देख लीजिए, वो शब्द मिलते ही नहीं है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क का वो हिस्सा ही नहीं थे, आपके समाज का हिस्सा ही नहीं थे। कोई बता सकता है यहां पर कि तलाक शब्द का हिंदी में कौन सा वर्ड था? इसलिए तलाक क्योंकि आपके संस्कारों में नहीं था, आपकी संस्कृति में नहीं था, तो यह शब्द ही नहीं था। लेकिन तलाक पे चर्चा होती है, और उस दौर के बाद में जब यह सो कॉल्ड आजादी मिली, उसके बारे में इतने राइटर लिख के गए हैं, और मंच से मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूं। आप लोग काशी के वासी हैं, और वो जानबूझ के करता है, क्योंकि इस देश में जब भी कोई आप नया नैरेटिव, कोई नई खोज, कोई नई बात कहने की कोशिश करते हैं, तो पिछले 70-72 सालों में एक बहुत बड़ा ग्रोह इस देश में बन गया है। और जैसे ही आपने वो बात शुरू की, फौरन कहते देखो ये गॉडसे के लोग हैं, ये गांधी के हत्यारे लोग हैं, ये संघ के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद, ये कहते ही सडनली आपके अंदर एक अजीब सा इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और आप कॉन्शियस हो जाते हैं, और इस डर में और इस हड़बड़ाहट में आप जो सही बात कहना चाहते थे वो न कह करके उनकी ही बात को रिपीट करना शुरू कर देते थे। इसलिए मैं अपनी बातों को रखते समय दो बात का बड़ा ध्यान रखता हूं। जो ये आरोप बात पे लगाते रहे, मैं उन्हीं के आकाओं द्वारा लिखी हुई किताबों का जिक्र करता हूं, ताकि किसी को यह कंफ्यूजन ना हो कि ये 5 जन में पढ़ लिया होगा और 5 जन तो ऐसी बातें कहता है, ये संघ वाले तो ऐसी झूठी बातें कहते हैं। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं ये उनका विषय है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पूरी अथॉरिटी के साथ उन किताबों का वर्णन करूंगा जो ये कहने वाले कह रहे हैं। लिहाजा एक झूठा और मक्कारी भरा एक नैरेटिव चला खत्री साहब, सारे धर्म बराबर हैं। बहुत दिन तक मैंने खोजबीन की, ये नैरेटिव बहुत सोच समझ के चलाया है। बड़े शातिर और शार्प लोग थे, क्योंकि आपको लगता था कि हम तो दुनिया को मानते हैं, यहां हजारों पंथ आए, हजारों मजहब आए, सबने अपना अपना किया, हमने किसी का विरोध नहीं किया, किसी को मारा नहीं, हमारी कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें हम किसी का तिरस्कार करें। हमने कहा सब पढ़ समझ सकते हैं। तो क्योंकि आपकी हजारों साल की जो सोच थी जिसने आपको दुनिया में महान बनाया था, लेकिन आज भले ही आप महान बनाए हो, लेकिन सोच आज भी आपकी नहीं मरी। लेकिन इस सोच ने आपके साथ एक जघन्य अपराध किया कि धर्म और मजहब के अंतर को भूल गया।
इसलिए उन्होंने मजहबों को धर्म बना दिया और धर्म वाले तो धर्म मान ही रहे थे। उसका असर क्या हुआ? कहा गया कि साहब सारे धर्म शांति की बात करते हैं। अब ये सुनने में मुझे अच्छी लगती है बातें, लेकिन मैं तो जहां पैदा हुआ हूं वहां तो मैं कुछ और ही सुन रहा हूं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि सारे धर्म बराबर हैं, ये कहां पढ़ा आपने? क्या कोई बता सकता है कि धर्म क्या है? धर्म रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। मजहब का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म नहीं है। इसलिए आपने गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ करना शुरू कर दिया। मैं आपको तथ्यों के तौर पर समझाना चाहता हूं। हम सब लोग अपनी आम जिंदगी में कहते हैं, मैं आज अपने ऑफिस में किसी विषय पे धर्म संकट में फंस गया था। यह धर्म संकट में फंसना क्या है जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं? हम यही तो कहते हैं कि मैं ये करूं या ये नहीं करूं, मैं सोचता था इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है या सही है। यही धर्म संकट होता है। धर्म का मतलब कहां बताया गया कि घंटा बजाना है, आरती करनी है, दीप जलाना है, मंत्रों का उच्चारण करना? किसने बताया आपको? रिलीजन और मजहब, जितने भी मजहब हैं, उनकी कोई किताब है, कोई पैगंबर है, उसके पैदा होने का दिन है, पैगंबर के भी पैदा होने का दिन है, उस किताब के आने का भी कोई दिन है। सनातन हिंदुओं का न कोई किताब है, न कोई पैगंबर है, न उनको बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सनातन हिंदू अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है तब से आज तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सिर्फ एक ही धर्म था जिसका नाम है सनातन। बाकी सब मजहब है और ये सृष्टि का नियम है। चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, जो पैदा हुआ है उसको मरना निश्चित है। इसलिए एक मुगल राजा था, उसने भी एक मजहब चलाया था दीन इलाही नाम से, और हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कितना महान आदमी था, देखिए एक मजहब चलाया था जो इस्लाम का मानने वाला था। यह सवाल हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से पूछिए जो अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर को महान बताने से कम किसी पे बातचीत करने को तैयार नहीं होते। अगर अकबर ने इस्लाम को छोड़ दिया या उसे लगा कि इस्लाम के अलावा भी एक मजहब बनना चाहिए, जो कमियां इस्लाम में हैं उससे इतर उठ के उसने दीन इलाही चलाया, तो फिर मुसलमान उसको अपना हीरो कैसे मान सकते हैं? लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया। लिहाजा आज दीन इलाही कहीं ढूंढे से मिलता नहीं। बहुत सारे मजहब आए चले गए। इसलिए मैं कहता हूं कि देश की बात करना, देश के बारे में सोचना, उसकी सोचने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देश को चलाने, उसके बारे में सोचने की जिम्मेदारी के लिए आपने 303 सीटें दी हैं पार्लियामेंट में। और देश आपके सोचने से नहीं चलेगा। आप सोच भी लेंगे तो आप उस सत्ता का अंग नहीं है, उस व्यवस्था का अंग नहीं है। आप देश को सुप्रीम कोर्ट चलाएगी, पुलिस चलाएगी, सेना चलाएगी, ब्यूरोक्रेसी चलाएगी, प्रधानमंत्री चलाएंगे, राष्ट्रपति चलाएंगे, और उन सब के लिए एक ग्रंथ बना हुआ है, वह है संविधान। लिहाजा हम देश की बात बहुत करते हैं और देश की बात सबने की, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि देश की बात इसलिए हम लोगों को करना बंद कर देना चाहिए कि देश चलाने के लिए इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, उसमें तमाम सारे लोग हैं और हम ही आप लोग चुन के भेजते हैं। मैं चाहता हूं
कि देश को चलाने के लिए सरकार होती है, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज होता है। लेकिन जब समाज में लालच, कायरता और डर व्याप्त हो जाए और समाज सिर्फ अपने लालच और स्वार्थ के अलावा सोच ना पाए, तो वो समाज कमजोर होने लगता है और कमजोर समाज के आस्थाओं और परंपराओं के ऊपर राज जो है वो दखल देना शुरू करता है। वो धीरे धीरे आपकी परंपराओं को सरकारी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। भले ही आपकी सरकारें ना हो, भले ही कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में कि उनका प्रधानमंत्री कभी ना रहा हो, सत्ता व्यवस्था तो उनकी कभी मेजॉरिटी ना रही हो, लेकिन वो गलत या सही ये तय करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो उस समाज के लोग हैं। उन्होंने तय किया कि समाज मजबूत रहना चाहिए, इसलिए 70 सालों से वो समाज मजबूत है। लिहाजा आपके यहां जो भी पार्टी में जाता है, सबसे पहले उससे पूछता है आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए संविधान को भी धक्का बता करके संविधान में कुकर्म किए गए। एक सरकार आई, दूसरी सरकार आई, तीसरी सरकार आई, जो भी आता है वो पूछता है कि मुसलमानों को पहले क्या देना है, पहले उनसे पूछो। आप 100 करोड़ हैं, 90 करोड़ हैं, आपसे कोई नहीं पूछने आता। आप राजनीति के केंद्र में भी नहीं है, क्योंकि समाज कमजोर है। और जो समाज छोटे छोटे भी हैं, जो राजनीतिक तौर पर हो सकता है बहुत मजबूत ना हो, लेकिन वो इस देश की सरकार को 90 दिन तक शाहीन बाग पर रोक के बैठते हैं। सरकार भी खामोश रहती है और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहती है। इसलिए कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने हमें बार बार ये बताया, सब काम सरकार का है, हमारा कोई काम नहीं है, सारा काम सरकार करेगी। लव जिहाद पे कानून भी सरकार बनाते हैं, हर चीज के लिए कानून, हर चीज कानून से चाहते हैं। कानून से देश चलता है, समाज नहीं चलता, राष्ट्र नहीं चलता मेरे भाई। और आपने इस पूरे 72-73 साल के कालखंड में अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ये सोची, वोट दे दो क्या फर्क पड़ता है, दिया दिया नहीं दिया, कोई सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार आ जाए, सरकार आएगी तो हमारा क्या कर लेगी, हमें तो अपनी जिंदगी जानी है, सुबह से 10 से 5 की नौकरी करनी है, दुकान खोलनी है, टैक्स दे देना है। हमने ये इतना लाचारी की चादर ओढ़ ली, हमने अपनी गिनती की भी शायद कभी ताकत को नहीं समझा। ज्ञान और आपकी परंपराएं और इतिहास की बात तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। लिहाजा जो लोग समझदार थे, उन्होंने कहा कि सत्ता मिले न मिले, हम भूखे हों, नंगे हों, हमारे 14 बच्चे हों, 16 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें से कौन लंगड़ा है, कौन लूला है, किसको टीबी का इंजेक्शन लग रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम सब मुत्तहिद रहते हैं, एक जगह रहते हैं। इसलिए ही भारत का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खड़े होकर के कहते हैं, यह शर्माता नहीं है, उसे लज्जा नहीं आती, वो डरता नहीं है इस 100 करोड़ हिंदू समाज से, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, और उनको भी यह पता है कि इसके पीछे हमारी ताकत खड़ी हुई है। लिहाजा ये हमारी बात से हट ही नहीं सकता। इसलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपना भाषण देते में कहते हैं कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों को है। ये कहने की हिम्मत है, पद पे बैठ के कहने की हिम्मत है। और हमारा समाज न इन बातों को जानना चाहता, न सुनना चाहता, न समझना चाहता। कभी कभी ऐसा लगता है हम पैदा हुए हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम होगा, 50-60 साल में हम मर जाएंगे, खत्म। हमें इससे ज्यादा कुछ और करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। हर बात में कमी निकालनी है, आपस में कितना लड़ सकते हैं, आपस में दूसरे की टांग कितनी खींच सकते हैं। अगर बाहर वाला आ जाएगा तो उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन अपना आदमी मजबूत हो,
वो कभी कोशिश नहीं करते। लिहाजा आप 70 सालों से 5 लोकसभा चुनाव मैंने अपने जीवन में पास कर देखे। राजनीतिक दल भी ये जानते हैं कि कौन एक साथ खड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक लोगों को यह महत्व नहीं होता कि वोट देने वाला कौन है। उनका महत्व यह होता है कि ये पूरा चंद, ये 25 करोड़ में से अगर 15 करोड़ वोटर हैं, ये हमें ही देंगे, किसी और को नहीं दे सकते। और आपको लगता है हम तो 100 करोड़ हैं, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इसलिए इस देश में राजनीतिक तौर पे कहा गया, मुसलमान शब्द को टच मी नॉट टाइप का बना दिया। इन्हें टच नहीं करना है, इनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाना है, इनकी हरकतों के बारे में सवाल नहीं उठाना है। इसलिए सबने कहा मुसलमान वर्ड रखो, सिर्फ मुसलमान। किसी ने नहीं पूछा ये शिया कौन है, ये सुन्नी कौन है, ये अहमदिया कौन है, ये देवबंदी कौन है, ये बरेलवी कौन है, ये अहले हदीस कौन है। इसकी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा इनको तो मुसलमान बना के रखा। और आपको जानते थे तो आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप बनिए हैं, आप यादव हैं, आप दलित हैं, महादलित हैं। आपका जो सामूहिक रूप था, जो सामूहिक पहचान थी, वो इस देश की सत्ताओं ने कभी उसका एहसास नहीं करने दिया। लिहाजा इतने परिवर्तन हुए, 24 पार्टियों की सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, वामपंथ की बनी, सेकुलरिज्म की बनी, तमाम तरीके की सरकारें बनी। उन सरकारों के किसी में भी केंद्र में हिंदू नहीं था। इसलिए मैं राजनीतिक दलों के बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये एक बदलाव है। इस बदलाव से राष्ट्र बनेगा, इसलिए मैं कभी कभी कुछ लोगों की तारीफ कर देता हूं। तो हो सकता है कुछ लोग समझते हो कि मैं तारीफ की चीज से 70-72 साल राजा ताहिर, जो सिंध का राजा था, हिंदू, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान को मारने वालों को बचाया था। जो मारने आए थे उनसे प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को बचाया था। ये 712 से पहले की बात कर रहा हूं। हम वहां से चले थे और इस पूरे कालखंड के अंदर ये आ गए, वो आ गए, यहां राज हो गया। हमको बताया गया मुगलों ने पूरे देश में 1000 साल तक राज किया है। ये झूठा मक्कारी भरा इतिहास है। चंद हिस्सों पे कुछ उनका राज रहा है, पूरे भारत में कभी किसी मुगल का राज नहीं रहा, किसी का नहीं। लेकिन जब मैं चीजों को अपने तख्त में रखना चाहता हूं तो आपके सामने ये बात जरूर कहूंगा, और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये मेरा महत्व नहीं है। कि आप को हीरो, जो आपके समाज के हीरो हैं, जो आपके पॉलिटिकल हीरो हो सकते थे, क्योंकि समाज में एक कायरता और लालच थी, हमें इससे क्या मिलेगा, ये सरकार आएगी तो जीएसटी में छूट कितनी देगी, इनकम टैक्स की स्लैब, हम इससे ज्यादा सोचते ही नहीं थे, या शायद हमें ऐसा बना दिया गया। लेकिन दूसरे सारे लोग 1.5%, 2.5%, 3%, 19%, वो सिर्फ अपने अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जब आप अपने हीरोज को नहीं पहचानते हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं कि किसको हमें अपना हीरो मानना है और किसको नहीं मानना है, तो समाज बड़ा गफलत में फंसता है। और यही कारण है कि भगत सिंह की बात करो, चुपचाप करो, लेकिन अपने बेटे से छुप के करो कि वो भगत सिंह न बन जाए। सुभाष के बारे में बात करो, सावरकर के बारे में बात करो, छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में बात करो, लेकिन हमारा बेटा नहीं बनना चाहिए। हमारा बेटा तो सीईओ बनना चाहिए अमेरिका में जाके।
क्योंकि छत्रपति शिवाजी बन के क्या होगा, सावरकर बन के क्या मिलेगा? ये जो क्या मिलेगा की बीमारी है, उस बीमारी ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को आज इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं देश हट करके राष्ट्र की जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने से जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, आपको किसी सत्ता के ऊपर निर्भर नहीं रहना। सत्ताएं आती हैं, चली जाती हैं, कोई 19 साल रहा, कोई 15 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, वो सब चले गए, आप भूल गए। लेकिन समाज जब जागृत होता है और आपको यह एहसास होता है कि हमारी इस दुर्दशा का कारण क्या है, उसके सोचते ही आप में जागृति पैदा होती है। तब शायद आपका थोड़ा लालच कम होता है, और जब लालच कम होता है तो कायरता कम हो जाती है, और कायरता से बाहर निकलते हैं तो 2014 और 2019 पैदा हो जाता है। कौन जीता कौन हारा ये विषय नहीं है। क्या इससे पहले बोलने वाले लोग नहीं थे इस देश में? क्या कोई नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है, या समाज में कोई ऐसी बात कही जा रही है? सबको सब मालूम था, लेकिन समाज लालच और स्वार्थ में भरा हुआ था। इसलिए मैं किस तरीके से वहां पहुंच जाऊं, टिकट मुझे कैसे मिल जाए, पैसे दे के मिल जाए, ताल्लुकात से मिल जाए, जाति के नाम पे मिल जाए, और मैं सत्ता में पहुंचने के बाद मेरा घर 2 मंजिल से 8 मंजिल कैसे हो जाए, 3 गाड़ियां हो जाए, इससे ज्यादा सोचा ही नहीं। और लोगों को लगा कि इनके बीच रहो, झूठ बोलो, सत्ता में जाओ, खत्म कहानी। फिर वो पूछता है हम आपके हैं कौन? आप फिर 5 साल इंतजार करते हैं। पहला बदलाव 2019 का चुनाव था। मैं, मेरे साथी रूरल इलाके में घूम रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 25 साल पत्रकार रहा हूं, तो आप बातचीत शब्दों के चैन से समझ जाते हैं कि बात किधर जा रही है। 2019 में एक आदमी जर्जर हालत थी, उससे पूछा कि किसको वोट दोगे? उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा जो राष्ट्र को बचाएगा उसी को दोगे। जिस आदमी के पास अपना शरीर भी साबुत नहीं है, वो राष्ट्र की सोच रहा है, और जो सुविधा संपन्न है वो अमेरिका जाने की सोच रहा है। इसलिए 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति में, अब ये इसमें हो सकता है कि वो चुनाव ऐसे जीते तो ये अलग बात है। हर खेल का अलग नियम होता है। हॉकी के ग्राउंड पर उतर के आप क्रिकेट के नियम से नहीं खेल सकते कि नहीं साहब हम तो क्रिकेट के नियम से हॉकी खेलेंगे, ये नहीं होता है। मेरे आदर्श, समाज के आदर्श अलग होते हैं, राजनीति का खेल अलग होता है, उसके नियम अलग होते हैं। उसमें जो जीतता है वही सत्ता पे जाता है। वो कैसे जीता, किसको खड़ा किया, कहां खड़ा किया, क्या भाषण दिया, इसका महत्व नहीं होता। उससे बड़ा परिवर्तन लोग कहते हैं, मैं सत्ताओं के परिवर्तन को बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं मानता, लेकिन 2000 के चुनाव के बाद की जो मैं इस समाज को देख रहा हूं, जिस कारण काशी जैसी जगह में इतने विद्वान लोग, इतने बुजुर्ग लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद मेरी हैसियत आपको एक कप चाय पिलाने के लिए है। जो कुछ आप देख रहे हैं बस इतना ही हो, न कोई सत्ता से लेना देना है, न व्यवस्था का कोई लेना देना है। मुझे लगता है 2014 और 2019 के चुनाव में कौन जीता कौन नहीं जीता, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया 2014 के चुनाव में
और उसके बाद 2019 के चुनाव में भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार हिंदू आया। ये जो 90 करोड़ समाज था, जो अलग अलग तरह से बिखेरा गया था, अलग अलग तरीके से इसको अलग करा गया था, उसकी पहचान, उसकी जाति, उसके रंग रूप से कर दी गई थी। और जातियों में बांटते बांटते भी जिस राज में महात्मा गांधी गए थे, उस राज में कहा गया दलित और महादलित ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। आज जो लोग बांट रहे थे 70 साल से, वो राजनीतिक तौर पे सबसे पिछड़े हो गए हैं। इसलिए मैं बार बार अपनी पूरी बातचीत को लौटा के वही लाना चाहता हूं। आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, घर में 5 लोग रहते हैं तब भी एक राय नहीं होती, लेकिन इतने बड़े देश में, इतने लंबे कालखंड से आपको आपके मन मस्तिष्क में जो भर दिया गया, उसके चलते शायद आपकी सामूहिक सोच समाप्त हो गई है और आप सब इंडिविजुअल होकर सोचने लगे। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि एक ही समय में सब लोग खुश हो जाएं, सबकी संतुष्टि हो जाए, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपके बीच में दावे से कह सकता हूं, पूरे दावे से और ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कि 90 से 100 करोड़ हिंदू सनातनियों की सारी ख्वाहिश पूरी ना हो, लेकिन ख्वाहिश पूरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, इसका मैथमेटिक्स समाज छोड़ दे। हम 5 लोग 10 लोग मिलकर के एक राय नहीं हो पाते हैं। दुनिया की हजारों मुल्क, हजारों कारण, देश के अंदर की स्थिति, उन सब के बीच में अपने एजेंडे को पूरा कर पाना भागीरथी जैसा होता है। ये सुनने में लोग बता रहे क्या, ये क्या कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं समझता हूं कि आप इस मनोदशा से बाहर निकले और बार बार एक ही बिंदु पे आपसे समर्थन चाहता हूं। मैं जीवन में कभी चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा, न मेरा कोई पार्टी में इंटरेस्ट है, न सत्ता में इंटरेस्ट है। लेकिन आप सबसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप काशी के लोग हैं, काशी विश्वनाथ की कृपा है। क्या कभी आपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचा कि दुनिया में इतना ज्ञान देने वाली जगह है भगवान विश्वनाथ की नगरी। आपके घर में जब हम घर नया लेते हैं या किराए पे भी जाते हैं, तब भी हवन करते हैं। क्यों करते हैं? उसका क्या महत्व है? जब आप नींव रखते हैं मकान की, तो उसका भी पूजन होता है, भूमि पूजन होता है। तो कुछ तो होगा ना, कोई तो कारण होगा। ये बात अलग है कि जो काम हमारे गेरुआ वस्त्र डाले हुए संतों को करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी अपने काम में बड़ी कोताही बरती है। अब वहां कंप्यूटर बाबा और गोल्डन बाबा पैदा हो गए। ये आपके, जो आपका इतना परम वैभव था, उसके गिरने की निशानी है। तो जो समाज हर छोटी छोटी चीज के ऊपर हर बात को देखता हो, उसकी दिशा क्या है, उसको आर्किटेक्चर के एंगल से देखता हो, उसको संस्कृति के एंगल से देखता हो, इतना साइंटिफिक समाज दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, और उसको मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में दुनिया में लोग कहीं है ही नहीं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए सोचें, पार्टियां वार्टियां कुछ चीज नहीं होती, ये दुकानें होती हैं, इसके अलावा इसकी कोई महत्वता नहीं होती, और विचारधारा से कोई पार्टी वार्टी नहीं चलती। आप मुझे बताइए,
आपके यहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है? हर मंदिर की अपनी एक साइंटिफिक वैल्यू है कि नहीं है? क्या हमारे समाज में बताया गया कि जो महाकाल है, चाहे उज्जैन में हो, चाहे नासिक में हो, इसकी साइंटिफिक मतलब क्या है? ये किस कारण से बने थे, क्यों बने थे? क्या किसी ने कोशिश की कि जितने पुराने मंदिर हैं उनको जाकर देखा कि ये क्यों है, कैसे हैं, यहां पे ये मंदिर ऐसा क्यों है, वहां ये मंदिर ऐसा क्यों नहीं है? मैंने यही कहा कि ये कम से कम काम हमारे बुजुर्ग, अध्यापक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल अगर वो ये भी बात कहते, हर घर में शायद 15 दिन में भी एक बात ये उठती, तो आज पूरी दुनिया आपको उसी दौर से जानती है। इसलिए पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका से लेकर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि हमारे यहां बड़े होने और जेंटलमैन की परिभाषा क्या बताई गई है? जेंटलमैन मतलब टाई, कोट, पैंट, हैट, चश्मा और अंग्रेजी। इन्हीं जेंटलमैन ने इस देश को गुलाम बनाया। ये जेंटलमैन नहीं है, ये जेंटलमैन जैसे कपड़े पहन के धूर्त मक्कार लोग हैं। इसलिए हमारे समाज में हमारे बच्चे को बताया गया, वो पैदा होने से पहले हजारों किस्से बॉम्बे और दिल्ली के अंदर हैं। घरों में सनातनी परिवार में बच्चे पैदा नहीं होते, उनका जन्म नहीं होता है, उससे पहले सेंट फिडेलिस में उनका एडमिशन का रिजर्वेशन हो जाता है। और सेंट तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई अमेरिका से या इंग्लैंड से वर्ड आया। उन्होंने अंग्रेजी में संत को सेंट कह दिया। अंग्रेजी पहले आई थी या संस्कृत पहले आई थी? तो भाई आपको किसने कहा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो आपने स्कूल बना रखे हैं, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल? कभी कभी ऐसा लगता है अपना जूता उतार के अपने सर पे मारना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कुछ चीजों को समझेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। लेकिन मैं बार बार पीछे जाकर रोना नहीं चाहता। मैं कहता हूं अगर आज से भी हमें यह बोध हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। ये जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये नहीं था। वहां की कल्पना यह थी कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में उच्चतम सुख प्राप्त करने के लिए उनका मेल हुआ है। उनकी फिलॉसफी कहती थी कि एक आदमी और औरत के बीच में परम सुख प्राप्ति के लिए यह मिलन होता है, उसमें होने वाली, उत्पन्न होने वाली कोई भी बच्चा या बच्ची उस सुख को कम करती है। यह उनकी कल्पना थी। इसलिए उस मिलन से जिस बच्चे की उत्पत्ति हुई है वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा। तो यूरोप में इसके ऊपर यह तय किया गया कि ऐसा ही जैसा यह बड़ा सा हॉल है, इस हॉल में के बाहर एक टोकरी रखी होगी। वो जो संतान पैदा परम सुख प्राप्ति में हो गई है, उस औलाद को उस डलिया में, उस कमरे के बाहर छोड़ जाते थे। और स्टेट यानी राज्य सरकार का काम यह होता था कि उस बच्चे को पाले। तो ये जो कमरा है, इसमें एक आदमी बिना शादी के पिता है और एक औरत बिना शादी के मां है, जिसे आप मदर और फादर कहते हैं। सरकार उनको पैसा देगी और ये लावारिस बच्चे वहां पलेंगे। उस जगह को अंग्रेजी में कॉन्वेंट कहते हैं। लेकिन हमारे यहां ज्ञान की देवी सरस्वती को
इससे ज्यादा बड़ी क्या गाली हो सकती है? उसके नाम के साथ लावारिस नाजायज बच्चों के पैदा होने वाली जगह का नाम जोड़ दिया। वो कंसेप्ट ही नहीं था, आपके यहां कंसेप्ट ही अलग था। आप अपने यहां के इतिहास को न पढ़े तो भी 1800 की दौर की बात है, मैकॉले ने जो भाषण दिए हैं इंग्लैंड के अंदर, वहां की पार्लियामेंट में, आज तो आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हाथ में ना हो, आप सेकंडों में सब कुछ देख सकते हैं। उस मैकॉले के भाषण पढ़ लीजिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, क्या क्या उससे पूछा गया। उसने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को यहां के बारे में कि भारत में एक भी आदमी अनपढ़ नहीं है और भूखा नहीं है। पूरा विचार किया और उसके बाद कहा कि जो भारत का यह सिस्टम है, जो किसी सरकार ने तय नहीं किया था, इस सिस्टम को तोड़ो, और उस सिस्टम का नाम था गुरुकुल। आज कहीं गुरुकुल नाम का शब्द ढूंढे से नहीं मिलता है। जिस सभ्यता में आचार्य चाणक्य पैदा होता हो, वहां आज कौन पैदा हो रहा है, मुझे शर्म आती है कहते थे। लिहाजा आप जब बदलना शुरू करते हैं, अपने घर के कैलेंडर पे अचकन पहने हुए सफेद वाली गुलाब का फूल लगाए एक आदमी की तस्वीर हटा देते हैं, तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचार है जिसको खत्म करने की बात है। हर आदमी में बहुत खूबियां होती हैं और हर आदमी में कोई खूबी नहीं होती, ये भी नहीं मानता मैं, लेकिन जिसकी किसी खूबी से राष्ट्र तबाह हो गया हो, उसमें हजार भी खूबी हो, बेकार है। हमारे देश में कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई? उसका कसूर क्या था? सावरकर का क्या कसूर था? छत्रपति शिवाजी का क्या कसूर था, जो इस देश की आजाद भारत की सरकार ने एक फ्रॉड, ये बात कोई भारत में कहेगा नहीं, बड़े अपॉलिस्टिक लोग हैं, लेकिन तथ्यों के साथ कहते रहिए, जगह जगह गांव गांव ये बात पहुंच रही है। एक शख्स मक्का में पैदा हुए, वालिदा उनकी मां मक्का की नहीं थी, 1888 में पैदा हो गए, 1902 में भारत आ गए, और इतने महान, न स्कूल गए, न कॉलेज गए, न विश्वविद्यालय गए। और उस दौर में, इसलिए मैंने कहा कि उस दौर के जो विजनरी लोग थे वो कितने समझदार थे, क्योंकि उनको विजनरी रहना था तो चारों तरफ मूर्खों को बिठा के रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे, राधा कृष्ण जैसे लोग मौजूद थे, जिनके नाम पे आज 5 सितंबर को आप टीचर्स डे मनाते हैं। इतने काबिल लोगों को भारत का शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, लेकिन मक्का में पैदा होने वाले एक मूर्ख आदमी को, जो ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना विश्वविद्यालय गया, उस मौलाना आजाद को भारत का 10 साल शिक्षा मंत्री बनाया। 10 साल शिक्षा मंत्री। किसी ने पूछा नहीं भी डिग्री कहां है, लेकिन हमें अपने आदमी के बारे में सवाल पूछने में बहुत मजा आता है। शायद ये डर है या कुंठा है कि हम अपने आदमी को गाली देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूसरे पे सवाल करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान हो जाए। ये बीमारी अपने अंदर से निकालते हैं। कौन शिक्षा मंत्री बना अभी हमारे यहां? लोगों ने उसकी डिग्री पता करने की कोशिश की, इसकी डिग्री क्या है। इस दौर में 14 से के बाद की बात कर रहा हूं, अगर सबसे बेहतरीन कोई शिक्षा मंत्री थी तो एक लेडी थी जिसने जबरदस्त किया, लेकिन क्योंकि हमें यह अच्छा नहीं लग रहा, हम इतने सैडिस्ट लोग हैं कि वो जो काम कर रही थी उस पर हमने उसकी गुणवत्ता नहीं नापी। हमने डिग्री उसका ढूंढ के, इसने बीए यहां से किया है, वहां से नहीं किया। अरे भाई, मतलब इसने जहां से भी किया है, किया तो है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था।
72 साल में 30 साल तक इस देश के शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे। 30 साल तक एक से एक कलाकार था, और उन्हीं के दौर में यह इतिहास लिखा गया। उन्हीं ने लोगों को तय किया कि कौन इतिहास लिखेगा। इसलिए उस इतिहास में लिखा गया, शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। यह पढ़ा गया है, मैंने पढ़ा है, और मेरा तो वो आदमी उस्ताद भी रहा है, जीवित है, जिसने ये लिखा था। आपको ऐतिहासिक तौर पे ऐसा बौना बनाया गया है कि आपको जगने में सालों लग जाए। आपके अपने ही सरोकारों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, उनके प्रति हीन भावना भर दी गई है। इसलिए आपकी पहली सफलता थी कि आपने सामूहिक तौर पर यादव, बनिया, ठाकुर होकर वोट नहीं दिया। पहली बार भारत के इतिहास में आपने हिंदू, और उसका फर्क देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपने ऐसा करा और 200 साल के बाद पता चला आपकी सामूहिक शक्ति का कारण है कि सत्ता पे बैठने वाले लोगों को बार बार ये पता है कि हम सड़क बनाने नहीं आए हैं। ये सड़कें, ये हवाई जहाज, ये विकास वीर सिंह चौहान नाम का विकास बहुत सालों से हो रहा है, और आपका दबाव है। इसलिए इस पूरी राजनीति में एक ही पड़ाव महत्वपूर्ण मानता हूं, जिससे मैं मानता हूं कि हजारों साल के बाद सनातनी बदल गया है। 2014 में लोग कहते थे कि ये शायद कुछ जुमलेबाजी से हो गया है, लेकिन 2019 में आपने कहा हमारा काम करोगे तो जीवन भर सत्ता में रखोगे। ये दबाव इतना था, ये दबाव इतना था, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए अगले 500 साल तक। जो भी आएगा, पब्लिकली कहता हूं कि अगर भारत की सत्ता पे मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष आ गया तो आपका दबाव होगा कि पहले वो आपका काम करेगा, किसी और का नहीं करेगा। ये दबाव परमानेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यही होंगे तो हम ऐसा करेंगे। दबाव आपको अपनों पे ज्यादा इसलिए बनाना है क्योंकि आपको ये एहसास कराना है कि हमने तुम्हें 303 दी है, इसलिए 370 जल्दी हटाऊंगा। और ये दबाव ही है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपके अंदर अगर कोई अगर मगर है तो थोड़ी देर के लिए शांत मन से सोचिएगा, हम कहां खड़े हैं, दुनिया हमें क्या देखती है। आप अपने ही देश में बहुसंख्यक होकर अपनी ही सरकार से क्या मांग करते हैं। ये दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि जो समाज जिस देश में मेजॉरिटी का हो वो सरकारों से गुहार लगा रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। आपको ताज्जुब नहीं लगता? लोग हमारी बात में तस्कर होते हैं। कैसा समाज है, बड़े बड़े इसमें मुद्दा है। ये हाथ जोड़ के हर सरकार से कहते हैं जिनको चाहिए वो कह रहे नहीं, हमें समान चाहिए। उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति से सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को इतना डरा दिया है कि फैसला इस देश में राम जन्मभूमि का हुआ। आप सब लोग मुझसे बुजुर्ग हैं, काशी के लोग हैं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप बड़े इनलाइटेड लोग होंगे, पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग। कौन सा ऐसा फैसला भारत के इतिहास में हुआ हो आजादी के बाद से कि कोर्ट ने यह माना कि यह बाबर ने इस जगह को तोड़ा था, यहां मंदिर था, यहां मस्जिद बनाई गई। उस पे फैसला दिया कि नहीं ये गलत था, यहां मंदिर था। इस साक्ष्यों, इस एविडेंस पे फैसला दिया गया कि यहां मंदिर था इसलिए यहां मंदिर बनेगा। कहां सुना आपने ये सुप्रीम कोर्ट का काम रेवड़ी बांटना है क्या? उन्होंने कहा यहां मंदिर बनेगा लेकिन वहां 5 किलोमीटर दूर या 500 गज की दूरी पर मस्जिद बनेगी।
ये कौन सा फैसला है भाई? अगर ये गलत था तो पूरा गलत है। ये कैसे हो सकता है ये गलत था लेकिन ये भी सही है? ये कैसे हो सकता है? ये व्यवस्था में बैठी हुई अपोलोजिस्टिक, उसको डर है, इसलिए एक फैसले को देने के लिए 150 साल लड़ाई लड़नी पड़ी आपको। और ये कहा गया, उसमें लिखा गया फैसले में कि सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए यह मस्जिद की जगह दी गई। वही कोर्ट जो यह फैसला करती है कि इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, उसका इक्वेशन मंदिर से नहीं हो सकती, वही कोर्ट मस्जिद बनाने का आदेश दी। लेकिन मैं जहां पर चला था वहां आप फिर दोबारा आना चाहता हूं। काशी के लोगों, आपके यहां सड़कों पे, रास्तों पे, कहीं भी चले जाइए, इस शहर के जिंदा होने की मिसाल मिलती है। आप चलते हैं, बोलते हैं, ढाबों के ऊपर, चाय खानों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। एक कोई 80 घाट पे चाय की दुकान है, कमाल कमाल की स्वाद आता है, मैं भी बहुत बैठा हूं। लेकिन एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपके मकान की नींव टेढ़ी हो गई तो टेढ़े मकान में रहेंगे या तो उसे तोड़ देंगे, सही से नींव रखें। और अगर आपकी आस्था यह है कि शिव जी की तरफ नंदी का मुंह होना चाहिए, तो आपको काशी के नंदी पे कभी तरस नहीं आया पिछले कई सौ सालों से? वो नंदी जिधर है उस तरफ तो कुछ और है और मंदिर कहीं और है। अगर मंदिर कहीं और है तो फिर आपको फायदा कैसे होगा? वो महादेव कैसे खुश होगा, वो नंदी कैसे खुश होगा? ये जिम्मेदारी आपकी है, ये सरकार की नहीं है। आप जाते हैं वहां पूजा करते हैं, चाहते हैं आपको फल मिल जाए। आपके शास्त्रों के हिसाब से वो मंदिर बना हुआ था, कोई डिजाइन के लिए नंदी को नहीं बाहर बैठा दिया गया है। उस मंदिर की पवित्रता भंग हो चुकी है। आपको नंदी को देख के तकलीफ नहीं होती, मैं तो कभी जब भी आता हूं तब भी तकलीफ होती है। अगर नंदी दुखी है, उस मंदिर की साइंस को तोड़ करके कुछ अराजक जिहादियों ने उसको मंदिर को मस्जिद बना दी है, तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। ये उसके भक्तों की जिम्मेदारी है, ये उसके भक्तों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप सिर्फ पूजा करने नहीं जाते हैं, जहां जहां पर भी शिव मंदिर बने हुए हैं, जिसे आप महाकाल के नाम से कहते हैं, पढ़िए। हमारा दुख यह है, हमारा ही ज्ञान दुनिया में लोग ले गए और अब आपसे बता रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। आपको बता, इसलिए जो लोग यहां से ज्ञान ले गए आपका, वो जब आपको बताते हैं तो आपको लगता है बड़ी कोई नई बात बता रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों काम ऐसे करते हैं। 1948 में नासा बना था, 1948 में नासा आया है एग्जिस्टेंस में। क्या नासा के आने से पहले भारत के गरीब किसान को, भारत के गांव में रहने वाली बूढ़ी मां को यह नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है? उसकी टाइमिंग नहीं पता थी। चिड़िया मिट्टी में नहाती थी तो लोग बताते थे पुरवैया चलने वाली। आप नासा पे यकीन करने लगे, लगता है नासा ने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया। इसलिए सारे जितने भी महाकाल हैं जहां शिव की मूर्ति लगी हुई है, आपको पता है शिव पे पानी क्यों डाला जाता है, दूध क्यों डाला जाता है, लगातार डाला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपके जीवन में, आपकी आस्थाओं में, परंपराओं में, सरोकारों में सब कुछ, उसको शब्द देना इसलिए महसूस करना पड़ रहा है मुझे कि शायद आप इसी को समझेंगे, सब कुछ साइंस है।
लेकिन आपको कहा ये पोंगा पंडित लोग हैं, क्या सब झूठ पाखंड करते हैं? नहीं, जो जाहिल थे, जो इलिटरेट थे, जो अनपढ़ थे, उन्होंने आप ज्ञानियों को अनपढ़ साबित कर दिया। जहां जहां महाकाल है, जहां उसके ऊपर पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, वो भारत की वो लाइन है जहां से रेडियो एक्टिव निकलती है। उस गर्मी को ठंडा रखने के लिए शिप पे पानी डाला है। इसलिए किसी खास समय के अंदर उसमें महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। इसलिए आज इस संचार क्रांति ने, जिसके कारण आप मुझे सुन चुके हैं, मुझे देख चुके हैं, यहां आने से पहले कुछ मेरे बारे में आपको जानकारी है, इस संचार क्रांति का फायदा उठाइए और उस कायरता, उस लालच से बाहर निकलिए। जब आप कायर और लालच में फंसे हुए थे तो राज्य सरकार ने आपकी आस्थाओं में दखल देना शुरू किया, और क्योंकि काले कोट वालों को लगने लगा कि हम दुनिया के सबसे महाज्ञानी हैं, तो उन्होंने हजारों साल की परंपरा सबरीमला के अंदर कहा कि यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। उनके कोर्ट में मनु सिंह भी कैसा जेंडर जस्टिस कर रहा है सबको पता है, लेकिन उनको वहां जेंडर जस्टिस चाहिए, मस्जिद में नहीं चाहिए। जिस जेंडर जस्टिस की बात आप करते हैं, आप किस बात से अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं भाई? दुनिया का एक मुल्क 244 साल हो गए उसको आजादी हुई, दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो हमें बता रहे हैं लोकतंत्र क्या होता है, वो हमको जेंडर जस्टिस बता रहे हैं क्या होता है। 244 साल में अमेरिका के अंदर एक भी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनी। हम 70 साल में थे, हमारे यहां 19 साल रह के गई है। हमारे यहां चाय का कप धोने वाली राष्ट्रपति बनी है, हमारे यहां चीफ जस्टिस बनी है। हमारी संस्कृति का ही ये प्रूफ है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री बनी, बांग्लादेश में 2-2 बार बनी, श्रीलंका में 2-2 बार बनी। हमारे ही कारण है, हमारी मिट्टी की खुशबू है जिसके कारण यहां पे महिला प्रधानमंत्री बनी। और भारत में निजाम मुस्तफा जिस राज में चल रहा था, जहां मुसलमान मेजोरिटी में थे, जो कहते थे हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, उस निजाम मुस्तफा में भी एक हिंदूवादी सरकार की वजह से पहली बार मुख्यमंत्री महबूबा बनी। हमारे सरोकारों को चैलेंज मत कीजिए, वो खड़े रख देंगे सब। ये पाखंड जो चल रहा है, वुमन लिव, कपड़े उतारना वुमन लिव नहीं होती है। जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, वुमन लिव की बात करते हैं। हमारे यहां तो हमने और हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने यह साबित किया 70 सालों के बाद कि तैमूर की अम्मी ही खूबसूरती की मिसाल है। जिस समाज के पास एक से एक, अगर इस देश में खूबसूरती की कोई मिसाल हो सकती है तो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई हो सकती है। और ये रोना सिर्फ हिंदू सनातनी समाज ही होता है। हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे, 14 9वें नंबर के थे सुभाष बोस। एक आदमी ने पूरी दुनिया की सत्ता को चैलेंज किया, जिनकी सत्ता में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज उनके यहां सूरज निकलता है तो संडे बनाते हैं। इसलिए आपके बीच में पुरुषार्थी थे, लेकिन समाज ने उन पुरुषार्थियों को कभी अपना हीरो नहीं बनाया। इस समाज के सामने एक से एक बड़ा कायर, कोशिश की गई इससे भी बड़ा ढूंढ के कायर लेके आओ। 1920 में, अभी 2 दिन से आप एक घटना के बारे में बहुत सुन रहे होंगे टेलीविजन। 1920 में टर्की में क्या हो रहा था? खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट का मतलब खलीफाओं की हुकूमत, अल्लाह की हुकूमत, निजाम मुस्तफा की हुकूमत। 2020 में गांधी जी ने उस खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया और कहा कि भारत के मुसलमानों को
खिलाफत मूवमेंट में हम इसलिए समर्थन करेंगे जिससे ये और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले आजादी में। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और गांधी जी के रोपे हुए बीज ने 2020 में मियां खलीफा का समर्थन किया। ये स्थिति आ गई है। मैं गलत कह रहा हूं कोई बात नहीं। हम चले थे कहां से कहां और जब आपने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया तो केरला के एक शहर में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ, मैसिव मैसेकर हुआ। और यह बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 97 का अधिवेशन अमरावती में हुआ था महाराष्ट्र के। 1897 के अधिवेशन की अध्यक्षता सर सी शंकरन नायर साहब कर रहे थे। सर सी शंकरन नायर साहब 1908 में मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब के टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा किताब के अंदर क्या होता है। ऐसी किताबें बड़ी ढूंढनी पड़ती, भाई साहब, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके वंशजों ने इन किताबों को छोड़े नहीं। उस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। उसके पेज नंबर 132 के ऊपर अपेंडिक्स 3 मालाबार एगोनी के नाम से किसने आर्टिकल लिखा है पता है आपको? जो खातून विदेश से आई थी 1917 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट ने लिखा है और पूरी घटना लिखी है, मोपला में हिंदुओं को कैसे मारा गया। और जब यह बात गांधी जी से गई तो गांधी जी इतने चुप थे, गांधी जी ने इस पे कंडेम करने तक की कोशिश की। गांधी जी ने कहा हमें मुसलमानों का दिल जीतना है। यह दिल जीतने की परंपरा आज भी है। पृथ्वीराज चौहान ने भी जीता था दिल, लेकिन आज की परंपरा में और तब में इतनी फर्क है। जब यह कहता है हमें दिल जीतना है तो वो कब कपाने लगते हैं, इतना ही फर्क है। जितनी जोर से कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनको पता है किसका विश्वास, वो डर जाते, भाई सब नहीं चाहिए। यही होना चाहिए। एक राजा को राजा की भाषा बोलनी चाहिए। ये राजा को संत बनाने की बीमारी हमारे दिमाग में क्यों है भाई? वो राजनीति करने गए, उससे हम चाहते हैं वो संत की तरह बात करें। ये संतों का काम है भाई, लेकिन संत राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने वाले से कह रहे हैं तुम संत हो जाओ। हम उल्टी बात कर रहे हैं। पहली बार वो दोनों भूमिका में खड़ा हुआ है और मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत में नहीं देखता, एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट की हैसियत में देखता हूं। इसलिए शायद मैं उन चीजों को देख पा रहा हूं जहां बहुत सारे लोगों का निगाह नहीं जाती या जाके उस तरफ कुछ करना नहीं चाहते। क्या आपको लगता था 25 साल के जीवन में दिल्ली में? तो मुझे लगता नहीं था कभी। आप जब एक ऐसे समाज का नेतृत्व कर रहे हो जिसमें भीड़ तंत्र की मानसिकता हो, जो अपना तेरे, मेरा तेरे, ऊंच नीच इसमें इतना बटा हुआ हो कि इससे आगे वो सोचना ही नहीं चाहता। अपने आदमी को धोखा देने, अपने आदमी को जहर देने में यह समाज सबसे आगे है। उस समाज का नेतृत्व करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको सवाल अपनों से ज्यादा खड़े होते हैं। ऐसे में आपने मुझे यहां जब बुलाया, ज्यादातर प्रोग्राम में जाता हूं तो लोग तिलक करते हैं, कुछ पूजा वूजा भी करते हैं, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं।
पंडित जी ने बहुत सारी बातें कही यहां, संस्कृत में भी कही, लेकिन मैं ये सब जानता नहीं हूं क्या हूं, संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं, मेरी समझ में भी नहीं आती, लेकिन मुझे लगा कि ये पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूं अपने 3 साल के काल में कि वेदों का जिक्र आया, उनका गायन भी किया गया। ये कहीं और क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए सरकार को नियम बनाएगी? किसका इंतजार कर? ये दीपों का उनको प्रज्वलित करना, ये मेरी राष्ट्र की पहचान है। ये किसी संविधान में नहीं लिखा गया ऐसा करेंगे तभी आप होगा। आप अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हजारों काम अपनी संस्कृति और अपने सरोकारों का जैसा करते हैं, लेकिन आपको पब्लिकली आते ही लगता है कि नहीं ये नहीं करना है, ये करना है। समाज सुबह से लेकर शाम तक अपने सरोकारों पे जीता है, अपनी आस्थाओं पे जीता है, लेकिन हर बात के लिए दवा जो है हकीम लुकमान की लेने हम प्रधानमंत्री के पास ही जाते नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक कमजोर समाज की निशानी है, ये एक डरपोक समाज की निशानी है, ये एक कायर समाज की निशानी है। ये अपने आप की लड़ाई दूसरा लड़े, भगत सिंह लड़े, सुभाष लड़े, ये वो मानसिकता है। जिस दिन आप तय कर लेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूं ये मुझे कोई नहीं बताएगा, मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, जो मेरी योग्यताएं हैं, मैं उसे तय करूं कि मैं अगर करोड़ों रुपया कमाता हूं तो जो इस देश में काम कर रहे हैं उनको 1 रुपया दे दीजिए, जिनके पास समय बहुत है वो 1 घंटा दे दीजिए, जो मां बहुत घंटे तक चमत्कार के लिए किसी बाबा के दरबार में जाती है वो मां दरबार में जाना बंद कर दे। उन 4 घंटों में अपने घर में जो बच्ची है जो 8 में से 10वें और 10 में से 12वें में आ रही है, जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो समाज में चेंज हो रहे हैं, अगर उससे बात करेगी, उसके अंदर के बदलावों को बात करेगी, कोई पंचर वाला लफ्ज याद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपको फुर्सत है पिताजी को पैसा कमाने से, माताजी को चमत्कार देखने से, मतलब है बेटी और बेटे का ध्यान कौन रखेगा, उनको कौन बताएगा, किसकी जिम्मेदारी है? उसको तो आपने सेंट फिदेल्स भेज दिया है। जो घर में माँ बाप हैं वो उसके साथ कम रहते हैं, जो स्कूल में माँ बाप हैं झूठे नंबर 1 वो 24 घंटे रहते हैं, उसके मन मस्तिष्क में वही बाप और वही माँ नजर आती है, असली माँ का रूप उसकी नजर नहीं आता है। इसलिए जिम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमारी माएं, हमारी बहनें जिनका पूरा इतिहास इतना गौरवशाली है, वो चमत्कार में है। किस बाबा की कथा सुनने से, किस मंत्र को 50 बार कहने से अमीर हो जाएंगे बैठे बैठे? ये लालच की निशानी है। दुनिया की कोई चीज आपको अमीर नहीं बना सकती। आप तो दुनिया में सबसे अमीर लोग थे, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूशन था आपका। मैंने वही कहा कि कुछ तो इतिहासकारों ने जो किया सो किया, राजनीतिक लोगों ने किया सो किया, लेकिन आपने भी कुछ कम गुनाह नहीं किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के दौर में आर्टिकल 370 हटा, 35 हटा, और आपकी सामूहिक शक्ति सत्ता के अलावा इस देश में व्यवस्था को नजर आने लगी। इसलिए जिन जज साहब के पास समय नहीं था उन्होंने कहा 40 दिन में ही फैसला दूंगा, जल्दी दूंगा, हर हालत में देना है। आपको शायद ये बात मेरी अजीब लगती हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब सामूहिक तौर पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, जब सामूहिक तौर पे किसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उससे निकलने वाली ध्वनि से बहुत कुछ साफ हो जाता है। आप अपनी सामूहिक शक्ति का एक बार मुजाहिरा तो करें। ये कोर्ट भी आपकी सुनेगी, ये पुलिस भी आपकी सुनेगी, ये सत्ताओं में बैठे वाले लोग आपके घर आके पूछेंगे कि कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, क्योंकि उनको पता है कि आपके बल पे वो सत्ता में। इस सामूहिक शक्ति को पहचानें। लिहाजा राम मंदिर पे फैसला, जो कोई हिंदूवादी संगठन भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा फैसला आएगा। सबको लगता था कुछ मिला जुला आएगा, कुछ इसमें भी सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज होगी, लेकिन लेकिन इस मंदिर के सिलसिले से एक बात कहना चाहता हूं। आप सब लोग
मेरी बात को 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। जो आपको करना है करिए। मैं ये कहते कहते ही काम अपनी जिंदगी का समाप्त करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बात को कितनों ने सुना या नहीं सुना। मंदिर तो पहले भी थे हमारे यहां। क्या सोमनाथ का मंदिर था या मथुरा में था या काशी में था? तो क्या हिंदुओं की गिनती कम थी? 38 हिंदू कम थे क्या? तब भी तो मेजॉरिटी में थे आप। मंदिर बनाइए, मंदिरों को खूब मजबूत बनाइए, लेकिन ये चलते फिरते मंदिरों को मजबूत कीजिए, क्योंकि मंदिर बन जाएगा लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि ये 50 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इस समाज को, जो मंदिर को बनाने वाले लोग हैं, इस समाज को मंदिर मजबूत करिए। करोड़ों साल तक आपके मंदिर की तरफ कोई निगाह नहीं रखेगा। ये जो चलता फिरता समाज है, इसको अपंग मत बनाइए, इसको मानसिक तौर पर दिवालिया मत बनाइए, इसको कायर मत बनाइए। करोड़ों रुपया खर्च करिए। ये जो सोमनाथ का मंदिर था, उसका दरवाजा चांदी का था। जब जंग हुई तो मुआहदा हुआ। इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आप सब मुझसे ज्यादा काबिल हैं। 4 एग्रीमेंट हुए। उस एग्रीमेंट में कहा कि सोमनाथ का जो दरवाजा है वो पहली एग्रीमेंट में है, वापस होना चाहिए, क्योंकि वो चारों के चारों जितने लोग थे वो बैकफुट पे थे। वो कहां लगा है पता है आपको? वो सोमनाथ के मंदिर का जो द्वार था वो कहां लगा हुआ है? जो लोग आजकल बुराड़ी में बैठ करके ये बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की मां बेटियां 2-2 रुपए में बिकती हैं, वो जो बता रहे हैं उन्हीं को पता है हरमंदिर साहब के अंदर वही सोमनाथ का दरवाजा लगा हुआ है। ये जो घाट हैं आपके, जिन घाटों पे आप बैठने जाते हैं, ये मराठाओं के बनवाए हुए थे। आपने सुना होगा सिर्फ एक हीरा था, कोई नूर था, कोई नूर था, कोई नूर था, नूर जहां के बालों से निकाल करके वो वहां ले गए। यही सुना आपने। इसलिए मैंने कहा आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप पुरी जाइए, भुवनेश्वर में पुरी के मंदिर को घूमिए। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा वहां लगा हुआ है, ये किसी को पता नहीं। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि शायद आपके अंदर अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा हो। ये स्विट्जरलैंड जाने की जगह, आपके मुल्क में बहुत सारे स्विट्जरलैंड हैं। ये जो आप आगरा जाते हैं, अच्छी बड़ी लड़की से शादी करते हैं, ठीक ठाक से माँ बाप शादी संपन्न करते हैं, आप अपनी बीवी को ताजमहल दिखाने ले जाते हैं और उसे बताते हैं प्यार की निशानी है। उसे उसी दिन डरा देते हैं कि तेरा नहीं होने वाला है। मैं आपसे दोनों बातें रखना चाहता हूं, सनातन पर्सपेक्टिव से और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। ये जो कब्रें बनती हैं ये कंसेप्ट नहीं है। और सनातन में किसी की अस्थियां भी घर में रखना, अपने पिताजी और माताजी की भी रखना ठीक नहीं माना जाता। तो ताजमहल एक कब्र है, उसे अपने घर में किस लिए सजा के रखते हैं? किस लिए रखते हैं? इसलिए छोटी सी बात से कितना बड़ा फर्क हो सकता है। जो झूठ आपको बताया गया कि यह प्यार की निशानी है, जरा उसको पढ़िए। वो प्यार की निशानी है, तकलीफ की निशानी है। अगर इस देश में और दुनिया में कोई प्यार की निशानी, जिसे पवित्र कह सकते हैं, जिसे सेक्रेट कह सकते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तो आप मद्रास जाइए, राम सेतु को देखिए, उससे बड़ी कोई प्यार की निशानी नहीं। ये कैसी प्यार की निशानी है कि प्यार की निशानी बनाई, जिन्होंने बनाई उनके हाथ कटवा दिए। भगवान राम की पत्नी का भी अपहरण हो गया था, वो भी गए थे। जो छोटी मोटी सेना बंदरों के साथ मिलकर के उन्होंने पुल बनाया, पुल से वहां गए, सोने की लंका से अपनी पत्नी को लिया, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आते और आए उसी अयोध्या में
जिस अयोध्या में ये मृत्युंजय सिंह जो आपके साथ बैठे हुए हैं यहां बीच में गेरुए वस्त्रों में, ये हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष हैं। अरे भाई खड़े तो हो जाइए, बनारस के लोग पहचान जानने के लिए होगा। वो अयोध्या आए, जिन लोगों ने उनको उस पुल बनाने में मदद की, जो लोग भी उनके साथ लौट के आए, उन्हीं के साथ दिवाली मनाई, हाथ किसी का नहीं काटा। अपने नैरेटिव को बदलिए, अपनी सोच को ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आप सोए रहे तो 5 जघन्य अपराध हुए हैं मेरे और आपकी आंखों के सामने। ये समाज, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग ना आपको बताते हैं और ना आप जानना चाहते हैं। 1991 में दिल्ली की सत्ता पर, जिन्हें मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, वो प्रधानमंत्री थे। बहुत कमजोर सरकार थी, बहुत कमजोर सरकार थी, लेकिन कुछ दबाव था उनके ऊपर। उसके बाद 1991 में इस देश में एक कानून बन गया अपने आप। मैंने कहा कि जो कौमें सोती रहती हैं उनके साथ ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। और अब कोई क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है, इसका भी असर आते हैं। 1991 के अंदर एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यकायक कुछ राजनीतिक लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 में भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, जो यथास्थिति है वही कायम रहेगी, लेकिन राम मंदिर वाले इशू को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक तरीके की आपके साथ बार्गेनिंग की गई, फ्रॉड किया गया और आप चुप हो गए, वो बात हो गया। 1992 में आप सबको पता है कि 91 में किस तरीके से मंदिर का माहौल था देश में। 92 में जो कुछ हुआ, उस माहौल को काउंटर करने के लिए अत्रि साहब 1992 में वो जो राम मंदिर की लय थी उसको कैसे डिफ्यूज करें, तो आपने क्या किया, एक शख्स 1947 से लेकर के 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा, लिहाजा 58 में उनकी डेथ हो गई। यकायक हुआ कि इसको बाहर रख दें, तो उस फ्रॉड मौलाना आजाद को बाहर रख दिया गया। 1993 आया, 1993 में एक और जगह बिना बताए, बिना चिल्लाए, खामोशी से इंसल्ट हो गया, आपको पता नहीं चला। 1993 में मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने 1984 की कीमत मांगी और बिना कुछ कहे एक ऑर्डिनेंस जारी किया। और उस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि भारत के अंदर 5 पंथ यानी 5 मजहब के मानने वाले माइनॉरिटी में हैं। तो 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, बजट पास हो गया और चल रहा है। उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी 95 तक देखता हूं। 1995 में सरकारें कैसे काम कर रही थी और आप 100 करोड़ लोग सो रहे थे। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी बिल आ गया, वो भी बिल बन गया। और 2006 में सरकार जैसे ही उनकी आई, तत्काल तौर पे उन्होंने देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री घोषित कर दी। और फिर क्या किया, 2013 में जाते जाते वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को भारत की संसद ने पास कर दिया। उसमें क्या क्या है ये सोच के मैं कहता हूं, काशी के वासियों,
आपकी आवाज ज्यादा है, आप समझदार लोग हैं, छोटा मोटा एमपी नहीं चुनते हैं, आप जिसे चुनते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। वो बीच बीच में मिलने आते हैं, उन्हें याद दिलाइए, राफेल से देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इस देश में एक थर्ड फ्रंट है जो इस देश को अंदर से लड़ रहा है। उसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपकी जरूरत है। जो कानून 1995 में बना, उसे 2013 में संसद ने जब पास किया, उसकी एक ही धारा को बताता हूं। वक्फ प्रॉपर्टी लॉ जो एक्ट बना, उसके सेक्शन 40 में क्या लिखा हुआ है? आप सब जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, मेरी बात को सिर्फ रेफरेंस में ले लीजिएगा, अपनी मर्जी से पढ़िएगा। सेक्शन 40 यह कहता है कि अगर ये काशी विश्वनाथ पे जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं, अगर वक्फ जो बोर्ड है वो कल जाकर के ये कहे कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, तो भारत की पार्लियामेंट ने वक्फ कानून को इतनी ताकत दी है कि उसमें लिखा हुआ है कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो वक्फ बोर्ड है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जो लोग हैं, उनको ये ताकत दी गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट, दे विल इंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस इमीडिएटली एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू कंप्लाई द ऑर्डर। उसके अंदर 40 सेक्शन ये कहता है, आप कुछ भी कहते रहिए, आप कहिए ऐसा था वैसा था, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो वक्फ बोर्ड के जो जोकर हैं उनके आदेश को मानना लाजमी है। ये संसद ने पास किया और आप कहेंगे कि ये नहीं खाली करेंगे, आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये कानूनी अधिकार है और आपको अगर अपील करनी है तो उसी वक्फ बोर्ड के कानून के तहत आप उनके अंदर जाके कहें, यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं से जाकर आप अपना जजमेंट रखें कि साहब इसे छोड़ दीजिए। बाद में फिर कभी हाई कोर्ट देखेगा, जीवन भर कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे इस देश में कानून बना दिए गए हैं। इसलिए आप एक मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस मानसिकता को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात करता हूं। यह हुआ, देश में चर्चा नहीं हुई। यह इसलिए नहीं होती चर्चा कि इस समाज को उन बातों में उलझा के रखो जो इससे कंसर्न नहीं है, जो इसके कंसर्न है उसको और उलझा दो, आपका ध्यान उधर जाए ना। इसलिए आप उन 5 सालों के बाद से लगातार इश्यूज देखिए देश में क्या हुए और आज क्या हो रहा है। एक सरकार ने संसद में जो लोकतंत्र के तरीके हैं, जो मापदंड हैं, उसके तहत कोई कानून बनाया, पुराने कानून में अमेंडमेंट छोटा सा किया और उसको पास करके जब लागू किया तो इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को लगा। वो इसलिए नहीं डर रहे थे कि सीए की डेफिनेशन समझ में आ गई थी, वो सीए के खिलाफ क्यों बैठे थे, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। उनको सीए समझ में नहीं आया था, ऐसा नहीं है, वो ये समझ गए थे कि सीए तो समझ में आ गया है। उन्होंने कहा ये शुरुआत हो गई है, इसलिए इतना डरा दो सीए के कि दोबारा कोशिश ना करे कि एनआरसी लेके आए। वो अपने एजेंडे को, अपने मकसद को जानते हैं, इसलिए एक ऐसी बात पे वो बैठे जिन्हें मालूम था कि ये गलत बात है, इसमें उनका बैठना जायज नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गए। और आप वक्फ प्रॉपर्टी की बात ही ना करें, उस एक्ट की बात ही ना करें, कभी सोचे ही ना उसके बारे में। भारत की जो धरती है, जो सरकारी आंकड़ा कहता है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। इसलिए जरा यहां से बैठिए, कौन सा वो स्टेशन है, मडीहा क्या है, मडवाड़ी। आपसे एक शिकायत है, मडवाड़ी स्टेशन का नाम है जी जी। देखिए मैं यही कह रहा हूं, आप उन लोगों में से हैं सर, अन्यथा मत लीजिएगा कि सरकार आपकी मदद भी कर दे तब भी आप चिंता नहीं करना चाहते।
क्या सरकारों की किसी गजट में लिखा है कि दिल्ली की 57 सड़कों का नाम मुगलों के नाम पे रखा जाएगा, लेकिन चल रही है? आपके यहां तो सरकार ने गजट लगा दिया, एक दिन जाइए काले रंग से पोत के वहां बनारस लिख दीजिए। क्या आपको करना है? आपको अपने जिंदा होने का मिसाल देनी है। आप चाहते हैं सरकार कानून भी बदले, फिर सरकार पीले रंग से पेंट भी करे। कहिए कि सरकार ने कानून पास कर दिया है, इसका नाम बदल गया है, 50 लोग जाएंगे, इसका नाम आज ही बनारस रखो। ये क्यों? ये भी सरकार करेगी? मैंने कोई कहा कि आप सिर्फ चाहते हैं हर काम सरकार करे, इसलिए कानून बना के सब कुछ ठीक होगा, ये भी होने वाला नहीं है। जो चैतन्य समाज होता है वो बगैर कानून के भी अपनी बात मनवा लेता है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें हो जाएंगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपके अंदर चेतना नहीं हो। लिहाजा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो 1976 में भारत का संविधान झूठे मक्कारी के तौर पर दुनिया का एकमात्र पहला संविधान है, जिस संविधान का प्रियम्बल, जो पहला पेज है, ये बातें मुझे लगता था कि समाज से उठ के आनी चाहिए थी, लेकिन इन बातों की पूरी ताकत से मैं कहता हूं इसलिए कि शायद आप उसको काउंटर चेक करें और इन बातों को चर्चा में लाएं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में शब्द सेकुलर नहीं था। दिसंबर 1948 की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जितनी भी बहस हुई है उसको पढ़ लीजिए। अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार लीडर नहीं पैदा किया भारत में। हम किसी का सरनेम देख करके उसे अच्छा और बुरा तय नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे अंदर यह जज्बा पैदा हो जाएगा, ये विद्वान है, इसने देश को नहीं राष्ट्र को बचाने का काम किया होता, तो आज कुछ और ही दिन होता। अंबेडकर ने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों, ये डिबेट का हिस्सा बता रहा हूं, ये मेरी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, यहां लोग आते हैं, बसते गए, अपने मतों को मानते हैं, यहां किसी को रोका नहीं गया। भारत को सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं है, ये भारत के समाज की नसों में घूमता है। लेकिन नहीं माना और 76 में सेकुलर शब्द डाल दिया गया आपके संविधान में, और जिन्होंने डाला 1993 में उन्होंने उसे कम्युनल बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाकर। 50,000 पारसी हैं, 1.5% सिख हैं, बौद्ध हैं, अब उसमें जैन जोड़ दिया है, 3.5% आपके पास तो हैं क्रिश्चियंस हैं, और 19% मुसलमान हैं। यूएनओ की परिभाषा कहती है कि जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसका 1.5% लोग माइनॉरिटी माने जाएंगे। हमारे देश में 22% लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और 22, 25, 30 करोड़ हैं, उन्हें डर लगता है, लेकिन 50,000 पारसियों को डर नहीं लगता। ये भारत के सेकुलर भारत के अंदर ये कम्युनल एजेंडा कैसे चलेगा? इसके खिलाफ जिस दिन 5 करोड़ लोग दिल्ली में बैठ जाएंगे, उस दिन 24 घंटे में हट जाएगा। लेकिन ये लड़ाई आप सिर्फ बातों से और फेसबुक पे लड़ना चाहते हैं। लोग अपने एजेंडे से जो आने वाले खतरे हैं उसके खिलाफ 90 दिन तक सड़कों पे बैठ सकते हैं। आप राष्ट्र के सामने जो खतरा है, आप उसके लिए एक दिन भी नहीं बैठेंगे। सिर्फ अभी कोई धरना दे दिया जाए कि सबकी तनख्वाह 10-10 हजार रुपए बढ़ेगी, हम सुबह से शाम तक बैठेंगे। माफ कीजिएगा, कुछ मुद्दे राजनीतिक होते हैं, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। ये जितने पाप हैं, अगर समय रहते ये नहीं हटे तो कश्मीर इस देश में 500 से ज्यादा बन चुके हैं। औरंगजेब ने क्या किया मैंने नहीं देखा, कितने ब्राह्मणों का जनेऊ इकट्ठा किया और शाम में फिर वो तोलता था उनको, ये मैंने नहीं देखा। मैंने 1990 अपनी आंखों से देखा। 2,500 कश्मीरी हिंदू रेप, मर्डर हुआ, बच्चों को उछाल उछाल के मारा। इसी आजाद भारत में, जब देश में बड़े बड़े महान महान प्रधानमंत्री थे, कोई बोला नहीं। 5 लाख से ज्यादा लोग कश्यप ऋषि के वंशज अपनी धरती से चले गए। उनको भी बड़ा यह गुमान था, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं, कभी कुछ होगा नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। मेजॉरिटी का मतलब भीड़ नहीं होता है।
मेजॉरिटी 5 लोगों की भी हो, अगर वो यहां से ठीक हो तो 500 लोग भी डरते हैं। इसलिए कश्मीर, पूरा बंगाल, पूरा आसाम, पूरा केरला आपकी रिट नहीं चलती। आपको बड़ी गलतफहमी है कि पूरा देश हमारा है, चलती नहीं है। 2011 का सेंसस बताता है, अगले साल होने वाला, इसी साल होगा सेंसस। 2011 के सेंसस में भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। वो माइनॉरिटी में नहीं है तब भी माइनॉरिटी में हो गए हैं। आप मेजॉरिटी में होते हुए माइनॉरिटी में हो रहे हैं। ये चर्चा पब्लिक में नहीं होती। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसे आप लोगों को वो 80 घाट की चाय की दुकान के ऊपर जो भी जाए, इसका जिक्र 5 बार अपने आने वाले साथियों से करें। ये चर्चा बननी चाहिए, ये पब्लिक में जानी चाहिए। ये मेरा तेरा ब्राह्मण ठाकुर बनिए का मामला नहीं है, ये भारत राष्ट्र का मामला है। आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना करके करोड़ों रुपए का फंड यहां दिया। भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ। अंबेडकर जी का उस पर कमेंट है कि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अगर यह दे भी दिया जा रहा है किन्हीं कारणों से, तो अभी 10 साल से ज्यादा नहीं देना चाहिए। एक तरफ संविधान आ गया, उसी संविधान में कहा कि मजहब के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो देखिए सरकारों ने कैसा शातिरपने का खेल खेला, और आपकी खामोशी और आपकी निंदा में उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बना करके उसका अलग से एक फंड है, करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड है। हर साल सरकारें आती हैं और अपने सेकुलरिज्म को साबित करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा फंड देती हैं। 50,000 पारसियों ने आज तक एक पैसा नहीं लिया, 1.5% सिखों ने एक पैसा नहीं लिया, जैनों ने पैसा नहीं लिया, बौद्धों ने नहीं लिया। जो सबसे बड़ी मेजोरिटी है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हिंदुस्तान में मुसलमानों की, वो पूरा फंड खाती है। दूसरा जघन्य अपराध इसी से मिला हुआ है। आप जरा सोचिए तो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का पैसा जो मेरे आपके टैक्स से सब जाता होगा, उसका एक बजट बनता होगा। लेकिन कमाल क्या किया, देखिए ये कितनी खामोशी से किया कि इस पर कभी बात ही नहीं हुई। कम से कम मैं समझता हूं जो बौद्धिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समाज है, चर्चा तो कर सकते हैं, राजनीति में क्या होता है नहीं होता छोड़ दे। फिर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी कमीशन बना, और स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन का अलग से बजट है। तो यह समझ में आया कि शायद स्टेट का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो कुछ और करेगा, लेकिन उसमें भी एक क्या फ्रॉड कर रखा है कि जो 9 राज्य हैं, जिसमें लक्षद्वीप है, कश्मीर है, पंजाब है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये कुल मिला के 9 है। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 97.5% मुसलमान है, लेकिन लक्षद्वीप के माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि नहीं, ये जो 2.5% हिंदू है ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह तय हुआ था कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है। तो मेरे पैसे से पहले तो यहां से रफीक भाई को पैसा जाए, और फिर मेरे पैसे से राज्य के से भी उसी रफीक को पैसा जाए। तो मैंने क्या बड़ी जाति में जन्म ले लिया है तो कोई पाप कर दिया क्या? मेरा काम टैक्स देने ही रह गया क्या? मेरा काम कानून को मानने ही रह गया क्या? अराजकता फैलाना कुछ लोगों का ही काम है। तो जो अराजकता फैलाएगा, जो गुंडागर्दी करेगा, सरकारें और कोर्ट उसकी सुनेंगी। अगर यही बेसिस है तो कुछ दिन के लिए बिगड़ जाएंगे, कुछ नहीं। अगर बिगड़ने से भी राष्ट्र बचता है तो बिगड़ने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इन मुद्दों को उठाइए। सड़क कब बनी, कैसी बनी, ये हवाई जहाज उतरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है, चलेगा। इसलिए आखिर में आपसे एक ही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि काशी के लोगों, चीफ जस्टिस साहब हुआ, चीफ जस्टिस नहीं रहे, रिटायर हो गए और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जो लोग भगवान राम के बारे में कह रहे थे कि वो काल्पनिक हैं, वो रिटायर होने के बाद पुरी के मंदिर में भी दिखाई दिए मुझे, महाकाल में भी नजर आएंगे। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो सिर्फ इतनी भर है कि आप अपने अंदर के डर और कायरता को निकाल दीजिए। मुझे बड़ी सारी थ्रेट आती हैं और सुबह से लेकर रात तक 10 बार मेरा मर्डर हो चुका होता है, मैं फिर जिंदा हो जाता हूं। इसलिए मैंने कहा कि डर में इस बात का एहसास करता हूं
हाँ, ईमानदारी से कह रहा हूं। बहुत साधारण परिवार का आदमी हूं। दिल्ली में मेरे पास अपना मकान भी नहीं, न मेरे पास कोई गाड़ी है। सिकंदर रिजवी जैसे लोग कभी कभी बिठा देते हैं गाड़ी में, तो एहसास होता है कि गाड़ी वालों से दोस्ती है। लेकिन एक बदलाव मैं देखता हूं, जिस दिन भी आपके अंदर लालच समाप्त हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती, कोई नहीं मार सकता। इसी आवाज में, इसी बुलंद आवाज में, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो। मैं जब रामपुर में भाषण देकर निकला था, उसके 3 महीने बाद एक मौलवी साहब बड़े परेशान थे, बोले निकल गया साला इस बात। मैंने कहा दोबारा फिर आऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ये लालच आपको कायर बना देगा, और कायर परिवार कभी राष्ट्र के निर्माण में काम नहीं कर सकता। इसलिए आप कुछ भी करें, जो भी करें, जिस भूमिका में करें, आप तय करें। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला क्या करना चाहिए। और ऐसे ऐसे मूर्खों से भी अपने आप को अलग रखें कि जब दरवाजे पे AK-47 लेके कोई खड़ा हो तो यकायक कोई आपके पास आए कि हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। ऐसे बहुत महामूर्ख इस देश में घूम रहे हैं। वो आपको भटकाते हैं, वो आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि उनकी दुकान भी आपके कायम रहने में चलती है। आप तय करें कि आपका हीरो सावरकर होगा, शिवाजी होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। इसलिए अभी कटक में मैंने बोला है, मैं आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि इस बात को कम से कम हवा में तो उछालिए, एक बार अपनी मर्जी से उठा लिए, अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानिए। ये जगह जगह चर्चा होने लगेगी, सत्ताओं के लोगों को खबर मिल जाएगी कि नंदी बहुत दिन तक मायूस नहीं बैठेगा। ध्यान रखना। इसलिए जज साहब से मैंने उस दिन भी कहा था, जब ये फैसला आया था, मैंने कहा, जज साहब ने कहा यह सौहार्दपूर्ण फैसला है। मैंने कहा जज साहब, अगर इस देश में परमानेंट सौहार्द करना है तो लगे हाथ काशी और मथुरा का फैसला भी लीजिए। अगर ये सौहार्द रखना है और आप चाहते हैं कि ये वक्ती सौहार्द पैदा हो, इस देश के लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने हाथ तय कर लेंगे, आपके फैसले की जरूरत नहीं होगी, सड़कों पे फैसले ना होने लगे। ये इस देश की कानून व्यवस्था और सत्ता में बैठे हुए लोगों को याद रखना चाहिए। जिस दिन भी इस समाज के 5% लोग बिगड़ गए, जो लोग बहुत कहते हैं ये कायर है, ये कायर है, ये कायर किसी दिन समझदार हो गया तो 15 मिनट का टाइम मांगने वाले नजर नहीं आते। आप सबने मेरी बात को धैर्य के साथ सुनी। आप मेरी बात से किसी बात पे भी आपकी कोई दो राय हो, कोई मैंने गलती की हो बोलने में, मैं सामूहिक तौर पे, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप उस ईमेल एड्रेस पे मैंने जो भी कुछ अभी बोला है उसके सिलसिले में कोई भी, अगर आपको कोई डॉट बराबर भी तथ्यों में, डेट में, रेफरेंसेस में गलत लगता हो, आपको पूरा अधिकार है। मैं आपका अपना हूं, आपके बीच में हूं। मैं ये भाषण ताली बजवाने के लिए, मैं ये भाषण कोई शौहरत पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी रात को 2 बजे हो, 1 बजे हो, 4 बजे हो, आप मुझे ईमेल करके कहेंगे ये जो बात आपने कही थी ये गलत कही थी, क्या ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है, क्या ये किताब नहीं मिल रही है। जो हिंदुस्तान में किताबें नहीं मिली थी वो सभी मेरे पास है, चिंता मत कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है पुष्पेंद्र delhi01@gmail.com, पुष्पेंद्र delhi01@gmail.com। मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मेरा ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र AMU @पुष्पेंद्र AMU। आपको जिसमें आसानी हो आप मुझे लिख सकते हैं और खड़े होकर के मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बोलने में कहीं कोई एरर हो गई हो, कोई 24 की जगह 25 बोला हो, वो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन बेसिक तथ्य जो है, जो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करी, मैंने जो बताने की कोशिश की, वो जरूरी है। ये चीनी सस्ती हो गई, ये आलू बढ़ गए, ये किसान चले गए, ये दुनिया में सब जगह हो रहा है, लेकिन राष्ट्र महत्वपूर्ण है।
देश बाद में है। देश की रक्षा के लिए सेनाएं हैं, बॉर्डर पे हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, लेकिन ये जो थर्ड फ्रंट है, जिसे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल रावत ने, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि भारत 2.5 युद्ध से ग्रस्त है। एक पूरब में हो रहा है, एक पश्चिम में हो रहा है, और आधा इस देश के अंदर हो रहा है। इस देश को विदेशों से ज्यादा, इस देश में करोड़ों की तादाद में जिहादी, आतंकवादी, इस देश को तोड़ने वाले माओवादी, इस देश में वामपंथ के नाम पे चलाने वाली दुकानें इस देश के लिए खतरा है। उसकी लड़ाई मुझे और आपको लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।